जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने JAAC को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को जम्मू कश्मीर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद। तंजीम रियासत में इंतशार अवाम में नफरत और खौफ फैलाने में मुलव्विस पाई गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराह कुन बयानियाँ फैलाने लगी। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की हट धर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। JAAC ने दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया के आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक जमहूरी इत्तफाक़ राय का वाज़ेह अज़हार। JAAC को मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन व अमान खराब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालिबात तस्लीम किए जा चुके। अगर इन्हें लगता है कि मुतालिबात अब भी जायज़ हैं तो इलेक्शन लड़कर असम्बली में आ जाएं। असल मुतालिबा महाजरीन की 12 नशिस्तों का खात्मा है। इन महाजरीन की नशिस्तें कैसे ख़त्म कर दें जो पाकिस्तान के लिए अपने घर से निकाले गए। कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर इरफान अशरफ ने कहा कि फ़रीक़ीन किसी भी आईनी फॉर्म पर बैठकर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। इस मामले में कश्मीर काज़ का कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सदर बार आज़ाद कश्मीर राजा आफ्ताब बोले तमाम आईनी मामलात को आईनी तरीके से हल होना चाहिए। हुकूमत सब्सिडी समेत जो कुछ कर सकती है कर रही है। इसके बावजूद लोग अमन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा ब्लैक मेलिंग है। महाजरीन नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने की मुतरादिफ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। इस मामले पर फैसला आवाम को इलेक्शन में करने दिया जाए। कश्मीरी महाजरीन 2 लाख से ज़ायद शहादतें देकर सियालकोट में बसे। लाखों असमतें लड़ लुटी। हज़ारों बेटियां अगवा हुई। महाजरों को हक से किस तरह महरूम कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल सिक्योरिटी हाई अलर्ट विफाक से इजाफी नफरी तलब कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के 1505 अफसर और एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का खसूसी प्लान जारी। इस्लामाबाद पुलिस से 1 DIG, 2 SSP, 4 SP जाएंगे। 8 ASP और DSP, 16 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 17 ASI और 1382 कांस्टेबल शामिल। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को एंटी राइट गियर के साथ जाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। आखिरी रोज जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम अरूज पर रही। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मौके पर इस्लामाबाद से पुलिस नफरी न देने का फैसला किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर नफरी को भेजा जाना था। इस्लामाबाद पुलिस आज़ाद कश्मीर जाने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इस बार किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। इस बार वोट का तहफ़्फ़ुज़ और फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहते हैं JP के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों पर डाका मारा गया। अब गिलगित बल्तिस्तान को इसका हक दिलाना है। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डे बंद कराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। भुट्टो का बनाया एटम बम आज भी मुल्क का दिफा कर रहा है।
खत्े की सूरत हाल की वजह से आवाम को फैसला करना है इनकी बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है। दुआ है फील्ड मार्शल की मशरकी वस्ता में अमन कोशिशें कामयाब हों। गिलगित को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, इस इलाके को पंजाब जैसी गिलगित को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, इस इलाके को पंजाब जैसी तरक्की देने का फैसला आवाम के हाथ में है। रहनुमा नूर लीग ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इंतशार फैलाने और रियासती इदारों पर हमले करने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। वक्त आ गया है गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक दिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के हकूक का मुकदमा लड़ेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालिबात पूरा करने की अहल है। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तकदीर बदलेंगे। तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात का बगल बच गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल 45 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी 9 जून से वसूल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटर लिस्टों में गलतियां दुरुस्त कर दी गई हैं, शकूक बेबुनियाद हैं। शफाफ और मुस्तफाना इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 34 लाख से ज़ायद वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी हलकों में 5 लाख से ज़ायद नए वोटर्स का इजाफा हुआ। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। ईरान और अमेरिका जौहरी फ्रेम वर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंकशाफ, कहा जौहरी फ्रेम वर्क पर इत्तफाक से फ़रक़ीन को बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। IAEA दोनों मुल्कों से राब्ते में हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ग्रोसरी का बयाना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के हंगामी इजलास के बाद सामने आया। ईरान, चीन और रूस के सफ़ीरों के राफेल ग्रोसी से मुलाकात भी हुई। रज़ा नजफ़ी, ली सॉन्ग और मेहकार ओलियाडोफ ने मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया।